जी, होमोजीनियस मिक्सचर्स जितने भी होते हैं वो तमाम जो है उनके जो एलिमेंट्स हैं, ये कह लें कि उनके जो सब्सटेंस हैं वो इक्वली मिक्सड हुए हुए होते हैं ओवरऑल मिक्सचर में, राइट। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो इक्वली मिक्सड नहीं हुए हुए होते हैं। इधर इन्होंने बहुत आसान आसान सी एग्जांपल्स दी हैं कि सॉल्ट एंड वाटर जब आप मिक्स करते हो तो उससे क्या होता है कि आपका पूरा सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाता है। या सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूँ चावल दाल की, तो चावल दाल जब आप मिक्स करते हो, चाहे आप टेम्परेचर देकर मिक्स करो, यानी कि हम खिचड़ी भी बनाएं, तो वो इक्वली मिक्सड हुए हुए होते हैं, राइट। जबकि इसी तरह इन्होंने हेट्रोजीनियस में एग्जांपल दी है चॉकलेट चिप कुकीज़। चॉकलेट चिप कुकीज़ आपने देखा है तो उसमें चॉकलेट्स जगह जगह स्प्रिंकल्स हुए हुए होते हैं, मिक्सड नहीं हुए हुए होते हैं, राइट। तो ये है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? जिसमें इक्वली फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड और मिक्स्ड होता है सब्सटेंस, दोनों सब्सटेंसेस या मोर देन टू सब्सटेंसेस। और हेट्रोजीनियस क्या है? जिसमें इक्वली मिक्स्ड नहीं होते हैं, बल्कि आपको जगह जगह स्प्रिंकल हुए हुए जो है वो पाए जाते हैं। सही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम डिफरेंस की कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इनकी बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो एलिमेंट्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेम एटम्स। कंपाउंड क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स, या ये कह लें कि केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल बॉन्डिंग या बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट एटम्स, वो कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरह हम मिक्सचर की अगर बात करें तो मिक्सचर इज सिंपली द मिक्सचर ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। ये सिंपल मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। बात समझ में आ रही है? इस तरह ये जो है हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी मजीद डिफरेंसेस कुछ इस तरह हैं। एलिमेंट शोज यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स में तमाम एटॉमिक नंबर उनके एटम्स के क्या होते हैं? सेम होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स में सारे एटम सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर सब सेम होंगे। इस तरह अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट एटम्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, तो इसमें कंपोजिशंस भी डिफरेंट होती हैं। उनकी कंपोजिशन से मुराद है अमाउंट डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट करो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ H2SO4 की, तो उसमें हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो अगर हम नंबरिंग के हिसाब से देखें तो 2 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, 4 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं और 1 सल्फर यूज हो रहा है। तो कंपाउंड में जो है वो डिफरेंशिएट आता है एटम्स का भी, अमाउंट ऑफ एटम्स का भी, और आपस में उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का भी। मिक्सचर की जब बात करते हैं तो मिक्सचर में इस तरह की कंपोजिशन मैटर नहीं करती है। मिक्सचर में हर तरह का सब्सटेंस मिक्सअप होता है, क्योंकि ये फिजिकल मिक्सिंग होती है। आप दाल भी डाल दो उसमें, आप उसमें राई भी डाल दो, आप उसमें जीरा भी डाल दो, तमाम चीज़ें डाल के मिक्सचर बना दो, तो मिक्सचर तो फिजिकल मिक्सिंग है, तो उसमें ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, राइट। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके डिफरेंस की, फर्दर आगे चलते हैं। तो इनका क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर होता है तो इनको डिकम्पोज करना आसान नहीं होता। इनको डिकम्पोज हम इतनी इजीली नहीं कर सकते। कहने का मकसद है एलिमेंट्स को फर्दर ब्रेक डाउन करना इजी नहीं है। इजी, ना सिर्फ इजी नहीं है बल्कि बहुत मुश्किल है। दूसरी बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स में क्योंकि 2 एलिमेंट्स होते हैं तो मुश्किल तो ये भी होता है, बट आफ्टर प्रोसेसिंग इसको हम इजीली जो है वो कर सकते हैं। मतलब हमारे हाथ में होता है कंपाउंड्स को एलिमेंट्स में तब्दील करना, बट एलिमेंट्स को फर्दर एटम्स में तोड़ देना और एटम्स को भी मज़ीद ब्रेक डाउन करना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। मिक्सिंग को सेपरेट करना बहुत ईजी होता है। आप इजीली मिक्स सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हो। फर्दर इनके कुछ डेफिनेशंस हैं, मैं जो है वो थोड़ा सा शॉर्टली चलता हूँ। बाकी जो पॉइंट्स आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एलिमेंट्स आर होमोजीनियस। एलिमेंट्स कैसे हैं? होमोजीनियस, ऑब्वियस सी बात है यार, जब सेम एटम्स हैं तो ये होमोजीनियस ही रहेंगे। कंपाउंड्स है होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स में होमोजीनियस कंपोजिशन होती है। कहने का मकसद है एक एलिमेंट जो है वो अपने सेम एटम्स ही अपने अंदर रखता है। दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं है कि अगर इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उनके एटम्स जो हैं वो आपस में कोलैब कर जाएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि हर एलिमेंट अपनी अलग कंपोजिशन के साथ, अपनी अलग होमोजीनियस प्रॉपर्टीज़ के साथ एक जगह पे जो है वो क्या रहता है, सस्टेन करता है और जो है वो रिएक्ट करता है और पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग रिएक्शन और ड्यूरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, सस्टेनेंस ऑफ कंपाउंड। अच्छा, अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर जो है वो आपको पता है कि हैं होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं, राइट।